हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने कवर किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। चैप्टर 7 हमारा, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर 8 हमारा पूरा बेस्ड है यूनिट कॉस्टिंग के ऊपर और बैच कॉस्टिंग के ऊपर। यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है बिजनेसेस के लिए, यूनिट कॉस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने टाइप की होती है, एडवांटेजेस लिमिटेशंस, ये सब हम कवर करेंगे। देन बैच कॉस्टिंग क्या होती है, बैच कॉस्टिंग किस तरीके से काम करती है, पूरी डिटेल बैच कॉस्टिंग की कवर करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम कवर करेंगे यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है और क्यों वो यूनिट कॉस्टिंग एक बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट इज द प्राइस a business pay for each unit of a product or services when buying and selling or storing it. Besides being critical in shaping procurement strategies, it also help for you mutual benefits partnership with your vendors. The metric hold the key optimization procurement decision and negotiating contracts. देखो यूनिट कॉस्ट तो क्या होती है कि एक यूनिट जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज की किसी की भी हम स्टोर कर रहे हैं तो उस एक यूनिट को के लिए हमें कितना पे करना पड़ा है, उस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं, और उसके लिए हम कितना पे करते हैं उसको हम यूनिट कॉस्ट बोलते हैं। कि एक यूनिट के लिए हमें कितना पे करना पड़ा है, अगर हम उस चीज को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं, अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस चीज से क्या होगा कि अगर हमें और ज्यादा यूनिट्स परचेज करनी है और चीजें परचेज करनी है तो उस चीज का हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें परचेज करनी है या नहीं करनी है। नाउ व्हाई इज यूनिट कॉस्ट एसेंशियल इन बिजनेस। Cost of unit place is critical in the strategies operations of a business across industries. These metrics can influence various aspects of business from pricing strategy to profitable analysis. Let's look at the some reasons why it is critical. अब आप ये सोचोगे कि आप यूनिट कॉस्टिंग पढ़ा रहे हो या यूनिट कॉस्ट पढ़ा रहे हो। यूनिट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्ट इज अ सिमिलर थिंग, क्योंकि कॉस्टिंग क्या है कि हम उस चीज की कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्टिंग कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। यूनिट कॉस्ट सेम ही चीज है कि हम उसकी कॉस्ट क्यों जरूरी है एक बिजनेस इंडस्ट्रीज के लिए। तो फर्स्टली मेन इंपॉर्टेंट चीज ये प्राइसिंग के लिए कि अगर हमें यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि इतने में तो ये प्रोडक्ट हमें पड़ा है, उसके बाद इसकी प्राइसिंग क्या करनी है उस चीज को डिसाइड करने के लिए कि हमें कितना प्राइस रखने से प्रॉफिट होगा। प्राइसिंग प्रिजर्वेशंस अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ यूनिट हेल्प यू सेट द कम्पिटिटिव yet profitable price for the product and services. Knowing the direct cost of product producing each units will help avoid underpricing that erodes profitability or may drive customer away. देखो अब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट हो, मतलब कॉस्ट जितनी आई है वो हमें पता है। अब सेलिंग प्राइस उसका अलग होगा ना, तो वो जो सेलिंग प्राइस है वो इतना हो जिससे हमें प्रॉफिट हो, हमें नुकसान ना हो और हमारा प्रोडक्ट अंडर प्राइस ना हो। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, नॉलेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द यूनिट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई which product or services are most cost effective to produce. You can focus resources on those areas, optimize overall efficiency and resource utilization. रिसोर्स को और अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे क्योंकि आपको पता है कि कितनी कॉस्ट कितनी यूनिट हमें कौन कौन सी यूनिट कौन कौन सी चीज़ों से हमें कितनी कितनी यूनिट्स मिल रही है और उसको हम किस तरीके से और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज में ला सकते हैं। Informed decision making, cost of unit aids informed decision making by evaluating the flexibility of launching new products and assessing the potential of outsourcing specific process. A clear grasp of those costs provides valuable insight to guide strategic choice. अब आपको ये पता है कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में यूनिट कॉस्टिंग हमें कितनी आ रही है, अगर उसका आपको पता चल जाएगा तो आपको अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेके आना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है तो उसके लिए आपको पता है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपको लॉन्च करना है नहीं करना है, उसका आप डिसीजन ले सकते हो। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग चेंज इन दोज कॉस्ट ओवर टाइम अलाउज you to evaluate the impact of process improvements and cost reduction efforts in the supply chain dynamics. It enables continuous refinements of operations and cost saving incentives. Monitor मतलब कि आप परफॉर्मेंस को देख सकते हो कि पहले आपकी यूनिट की कॉस्ट कितनी आई थी, अब कितनी आई है, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ आपको कम करने की जरूरत है, कहाँ पे आपकी चीज़ें बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, कम हो रही है तो क्यों हो रही है, उस चीज़ को आप इवेलुएट करके देख सकते हो कि वही चीज़ें कहाँ पे चेंज हो रही हैं। आप
कोई भी अगर काम करते हो, एक यही चीज नहीं, कोई भी काम करते हो तो आपके पास पहला इक्वेशन होना चाहिए क्यों। अगर आपको उसका क्यों का आंसर मिल जाता है तो देन यू विल डू इट। अगर क्यों का आंसर नहीं मिलता है उस काम को करने के लिए तो मत करो। Negotiation power in B2B business relationship, understanding the cost of a unit empowers you to negotiate better terms with suppliers. The knowledge of the unit cost of production will help you confidently engage in the contract negotiation and सिक्योर फेवरेबल प्राइसिंग अरेंजमेंट। अब अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस हो सकता है, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं, मतलब कोई प्रोडक्ट पहली बार लेने जा रहे हो, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप उसमें कितना ही नेगोशिएट कर लोगे। अब आपको ये पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर लागत इतनी आती है तो आप उसके अंदर नेगोशिएट भी कर सकोगे। तो B2B बिजनेस के अंदर जब बिजनेस टू बिजनेस होते हैं तो उसके अंदर जब आपको नेगोशिएट करना है तो आपको पता है अगर एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आती है तो आप इजीली उस चीज के लिए नेगोशिएट कर पाओगे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, it is a visual aspect of profitability analysis. Comparing the cost of unit with the sales revenue help ascertain which products or services contribute the most to your bottom line. You can confidently make decisions about resource allocation and product mix. Profitability analysis में हेल्प करता है कि आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी यूनिट को सेल करने से आपको ज़्यादा फायदा होता है। आप उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हो उसकी प्रोडक्शन को, जिससे आप सही तरीके से रिसोर्स का एलोकेट कर पाओगे और प्रॉफिट कमा पाओगे, प्रॉफिट को एनालाइज कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, यूनिट क्या होती है, यूनिट कॉस्ट क्या होती है, यूनिट कॉस्टिंग और बिजनेसेस के लिए यूनिट कॉस्टिंग क्यों जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किस तरीके से यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं और कितने टाइप की यूनिट कॉस्टिंग होती है उसको समझेंगे, उसको जानेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपके पास वो अपडेट आए। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड श्री राधे राधे।